नमस्कार, आज 27 नवंबर 2025 है और आज के बड़े समाचारों में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि देश और दुनिया की सबसे सटीक खबरें मिलती है। तेजी से बढ़ा तूफान सेमिनियर का कहर, भारी बारिश की चेतावनी और तकरीबन कई राज्यों में इसका अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में भारी चक्रवाती तूफान का डबल अटैक, दिल्ली यूपी में कड़ाके की सर्दी, IMD का अलर्ट जारी। उत्तरी मैदानों में बड़ी ठंड, इन राज्यों में सिंपल डिजिट पहुंचा तापमान, शीतलहर की संभावना नहीं, बल्कि अब एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सर्दी का कहर देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी में फिर से उठेगा तापमान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के आसार। और अंडमान निकोबार के ऊपर चक्रवाती तूफान सेनियार बना, जल्दी कमजोर बनने की संभावना। ये तूफान बना तो है, लेकिन हालांकि इसका कोई खास नुकसान नहीं होगा। 2 साल बाद गई नवंबर की सबसे ठंडी सुबह, दिल्ली में न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री पहुंचा। आज फिर से गिरेगा तापमान। जम्मू कश्मीर में पाला बर्फ की तरह जमा, पहलगाम में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का अलर्ट, सर्द हवा ने बढ़ाई ठंडक, सीजन में पहली बार 30 से नीचे तापमान पहुंचा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 27 नवंबर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव होगा, जिसका असर मौसम के ऊपर पड़ेगा और इसका असर मौसम के बदलाव में भी देखने को मिलेगा। और इसका असर जयपुर और जोधपुर के कई जिलों में देखने को मिल सकता है और हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। MP में 2 दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड, लुढ़केगा पारा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड में ठंडी हवाओं से गिरा तापमान, केदारनाथ और आदि कैलाश में पारा -16 डिग्री सेल्सियस, निचले इलाकों में कोहरा। हरियाणा के 7 शहरों में 7 डिग्री से नीचे पारा, पंजाब, चंडीगढ़ में ठंड बढ़ी, धुंध छाई, फरीदकोट सबसे ठंडा इलाका जहाँ पारा 4 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल के 12 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे, तम्बू का -6.8 डिग्री तक गिरा। 2 जिलों में आप राजस्थान नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम राज्यों के मौसम की खबरों में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। अब देश की और बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपको देखने को मिलेगी केंद्र सरकार ने 3 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी पूरी की, 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा निवेश। कोयला मंत्रालय बुधवार को ये सूचना दी और भारत में लग्जरी घरों की कीमतें 40% तक बढ़ेगी, अफोर्डेबल होम 26% तक महंगे होने की संभावना। अफगानिस्तान के मंत्री अलहाज नरुद्दीन अजीजी का भारत का दौरा, कई मुद्दों पर सहमति भी बनेगी और बातचीत भी होगी। अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अलहाज नरुद्दीन अजीजी एक बार फिर से 19 और 20 तक, शायद 19 से 25 तक भारत में रहने का ये उनका दौरा है। और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बना उत्तर प्रदेश, जो देश के 55% मोबाइल फोन कर रहा है उत्पादन। ये उत्तर प्रदेश एक बार फिर से मोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बन गया है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग काम होता है। और भारत को 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी, अहमदाबाद में करेगा होस्ट। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, जो 2030 में अहमदाबाद में होंगे ये गेम्स। ओलंपिक 2036 में, जिसकी दावेदारी मजबूत करेगा भारत। 20 साल बाद भारत ये मेजबानी करने जा रहा है और ये 2010 में, इससे पहले ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, अब 2030 में होगा अहमदाबाद में। और अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पाकिस्तान ने इसके खिलाफ क्या बोला है वो भी देंगे। अब बोल बात से गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य, श्री राम को भी काल्पनिक बता दिया है। दरअसल UN से पाकिस्तान की एक बड़ी मांग सामने आई है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत बोला ध्वजारोहण फहराने पर जान न दे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी UN ने दखल की मांग की। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपों को बरी कर दिया और उसी जमीन पर मंदिर निर्माण किया, उसने देने का नैतिक आधार नहीं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान को भारत का ये बड़ा जवाब देखने को मिला है। भारत ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें किसी के ऊपर उपदेश देने का कोई अधिकार भी नहीं है। मोदी सरकार ने खोला खजाने का ताला, 19,000 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। रेलवे से लेकर रेयर अर्थ पर कैबिनेट की 4 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 19,000 करोड़ की ये योजनाएं लागू कर दी है, जिसमें कैबिनेट की मंजूर। पुणे मेट्रो फेज 2 9,858 करोड़ के आसपास का ये बजट जारी हो गया है, जिसमें पुणे के मेट्रो का विस्तार से एक बार फिर से विकास हो सकता है। रेलवे की बड़ी सौगात, 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर कैबिनेट की मंजूरी। 800